आज हम एक बड़े ही अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर शुरू होगा ब्रह्मांड के एक कोने से, फिर ये हमारे दिमाग के अजीबो-गरीब तर्कों से गुजरेगा और आखिर में जाकर रुकेगा जिंदगी के सबसे बड़े सवाल पर। चलिए मिलकर कुछ ऐसी सच्चाइयों को जोड़ते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जिसके बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन है। 3000 प्रकाश वर्ष। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी लंबी चीज ब्रह्मांड में हो क्या सकती है। नहीं, ये कोई तारों के बीच की दूरी नहीं है। ये तो एक अकेली चीज की लंबाई है और इसकी तस्वीर हाल ही में नासा ने खींची है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, ब्रह्मांड की कुछ अनोखी बातें। और हाँ, उस सवाल का जवाब वो छिपा है ब्रह्मांड के उस विशाल पैमाने में जहां पहुंचकर हमारी सोच, हमारी कल्पना, सब कुछ छोटा पड़ जाता है। तो वो 3000 प्रकाश वर्ष लंबी चीज है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकल रहा प्लाज्मा का जेट। जी हाँ, एक जेट। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि हम इसे अपने किसी भी पैमाने से माप ही नहीं सकते। ये हमारी समझ को ही चैलेंज करता है। अच्छा, इस दूरी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, हम धरती से चांद पर गए और वापस आए, एक चक्कर हुआ। अब ऐसा 370 करोड़ बार कीजिए। जी, 3.7 बिलियन टाइम्स। बस उतना ही लंबा है ये जेट। है ना कमाल की बात? तो जब हम ऐसी विशाल चीजों के बारे में सोचते हैं तो एक और सवाल दिमाग में आता है। हमारे अपने सोलर सिस्टम में जो इतने सारे एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं, जो मलबा उड़ रहा है, वो आखिर जाता कहाँ है? इसका जवाब है सूरज। जी हां, हमारे सोलर सिस्टम का असली वैक्यूम क्लीनर। सूरज की ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि वो बाकी किसी भी चीज से कहीं ज्यादा एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींच लेता है और बस निगल जाता है। और सूरज इतना विशाल है कि उससे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो एक तरफ है ये विशाल ब्रह्मांड और दूसरी तरफ इस विशालता के बीच एक छोटा सा नीला ग्रह जिस पर हम इंसान अपनी कहानी लिख रहे हैं। चलिए अब अंतरिक्ष से जरा जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि इंसानों का सफर कैसा रहा है। कहां हम मजबूरियों में झगड़े थे और आज कहां तक पहुंच गए हैं। जरा सोचिए, आज अगर किसी की नजर कमजोर हो तो क्या होता है? चश्मा लग जाता है या कॉन्टैक्ट लेंस। बहुत आम बात है, लेकिन हजारों सालों तक यही छोटी सी समस्या एक परमानेंट डिसेबिलिटी थी। मतलब एक ऐसी लाचारी जिसका कोई इलाज ही नहीं था। ये सब बदला 1290 में, जब इटली में चश्मे का आविष्कार हुआ। और ये बात हमें इंसानी तरक्की के बारे में एक बहुत बड़ी चीज सिखाती है। जो चीज आज हमें लाइलाज लगती है, क्या पता वो आने वाले कल में एक मामूली सी समस्या बन जाए। सोचकर देखिए, क्या 200 साल बाद लोग कैंसर के बारे में भी यही कहेंगे कि अरे एक जमाना था जब लोग इस बीमारी से इतना डरते थे। लेकिन इस सारी तरक्की का भी एक अंत है। विज्ञान तो यही कहता है कि डायनासोर की तरह ही हर प्रमुख प्रजाति का एक दौर होता है और फिर वो दौर खत्म हो जाता है। तो हाँ, हम इंसानों का दौर भी एक दिन खत्म होगा। तो सवाल उठता है, हमारे बाद क्या? देखिए, एवोल्यूशन का तो कोई भरोसा नहीं और इस ग्रह को उसे किसी एक प्रजाति से कोई लेना देना है नहीं। हमारे बाद जो जीव जंतु आएंगे वो शायद हमें उतने ही अजीब लगे जितने हमें डायनासोर लगते हैं। एक थ्योरी तो यहां तक कहती है कि शायद चींटी जितने छोटे इंसान भी विकसित हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो भविष्य तो जो होगा सो होगा, लेकिन हमारा आज भी कम अजीब नहीं है, खासकर जब बात हमारे दिमाग के काम करने के तरीके की आती है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि हमारा दिमाग आज के दौर में कितने अजीब और कभी-कभी बिल्कुल उल्टे सीधे तरीके से सोचता है। एक कहानी सुनते हैं। साल था 2012। एक बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर था, जेसी पेनी। उन्होंने सोचा, चलो कुछ बिल्कुल नया करते हैं, कीमतों में पूरी ईमानदारी बरतते हैं। मतलब सारे कूपन्स, सारे डिस्काउंट, सारी सेल सब खत्म, बस एक सीधी, सच्ची और कम कीमत हर रोज। तो इस ईमानदारी का क्या नतीजा निकला? नतीजा था तबाही। उनकी सेल्स बुरी तरह से गिर गईं। ग्राहक तो जैसे दुकान से भाग ही गए। यहां सबसे दिलचस्प बात यही है, लोगों को असल में ईमानदार कीमत चाहिए ही नहीं थी। उन्हें तो एक अच्छी डील मिलने का एहसास चाहिए था। वो वाह 50% ऑफ वाली फीलिंग चाहिए थी, भले ही वो एक छलावा ही क्यों ना हो। ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं कि हमसे थोड़ा झूठ बोला जाए। और ये सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है। एक और कंपनी है टपरवेयर। वो एक बिल्कुल उल्टी वजह से मुश्किल में पड़ गई। उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे थे।
इतने मजबूत, इतने टिकाऊ कि लोग एक बार खरीद लेते थे तो उन्हें दोबारा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कमाल है ना? तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सवाल पर। जिंदा होने का ये जो विरोधाभास है, ये क्या है? जरा सोचिए, अगर हम एक डिस्काउंट के एहसास के लिए सच को अनदेखा कर सकते हैं, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि हम अपने होने, अपने वजूद को लेकर भी किसी बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हों? ये सवाल हमें लेकर जाता है सबसे बड़ी पहेली की तरफ कि आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है। अब जो बात हम करने वाले हैं उसके लिए तैयार हो जाइए। ये एक ऐसा विचार है जो शायद हमेशा के लिए आपके खुद को और इस दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दे। चलिए बिल्कुल बुनियादी बात करते हैं। हम सब किस चीज से बने हैं? एटम से, यानी परमाणुओं से। और परमाणु, वो तो निर्जीव होते हैं, उनमें जान नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सब खरबों बेजान चीजों से बनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। ये एक ऐसा सच है जो थोड़ा बेचैन कर सकता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम सब सिर्फ बेजान चीजों का एक ढेर हैं, एक कलेक्शन है, तो फिर वो चिंगारी कहाँ से आती है? वो कौन सी चीज है जो इस बेजान ढेर को जिंदा कर देती है? वो क्या है जिसे हम जीवन या लाइफ कहते हैं?